रेखाएं और कोण, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले भी हम कर चुके हैं रेखाएं और कोण के, हम आगे करते हैं। कल तक हमने कुछ चीज़ों के बारे में किया था। हमने किया था आसन कोणों के बारे में। आसन कोण, जो कोण एक, देखिए कोण क्या होता है, कोई भी दो लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, तो वो कोण का निर्माण करती हैं। और अगर यहाँ पर कोण निर्माण होगा, अब इस कोण को अगर दो एडजॉइंट चीज़, दो एडजॉइंट कोण, आसपास के दो कोण बनते हैं तो उन्हें हम आसन कोण कहते हैं। कल एक विद्यार्थी का कमेंट आया था, वो पूछ रहा था प्रतिवर्ती कोण के बारे में। का मतलब क्या है, देखिए एक बिंदु के चारों तरफ पूरा कोण होता है 360 डिग्री का कोण। जब भी आप प्रतिवर्ती कोण निकालोगे, प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए आपको, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था 6.1 का, जिसमें हमें प्रतिवर्ती कोण COE निकालना था। उसे हम 360 डिग्री में से जो हमारा कोण COE है उसे घटाएंगे, तो हमारे पास प्रतिवर्ती कोण COE प्राप्त हो जाएगा। अब COE की वैल्यू हमारे पास कल आई थी 180 में 70 घटाएंगे 110, ये आई थी वैल्यू आपके पास 110, तो घटा करके 250 डिग्री। ये प्रतिवर्ती कोण जब आपको निकालना है तो पूरा 360 में से बताया था मैंने प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, ये सीधी रेखा आपकी। तो इस जो दौर में है यहाँ पर आपका प्रतिवर्ती कोण एग्जिस्ट करता है 180 से लेकर के 360 के बीच में। 0 से यहाँ चलेगा पहले चक्कर के लिए, ये 90, फिर 90 से फिर 90, 180 हो जाएगा। 180 से 360 के बीच में होगा प्रतिवर्ती कोण। और 0 से 90 तक, ये जो पोर्शन है आपका 0 से 90 तक, ये होता है आपका न्यून कोण, क्योंकि 90 से कम का कोण है। और जब 90 पे हो जाएगा तो उसे बोल लेंगे हम समकोण। और जब 90 से अधिक है परंतु 180 से कम है, इसके बीच में होता है आपका अधिक कोण, इसे बोल लेंगे अधिक कोण। तो ये तो थी आपकी पिछले करेक्शंस, और ये आपको बता दी गई है। AOB एक सरल रेखा है, ये आपको दिया है, हमें सिद्ध करना है, साध्य है AOB एक सरल रेखा है। अभी हमने आपको बताया था सरल रेखा कब होगी, अगर सरल रेखा है तो उसके एक दिशा के दोनों को सभी कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अगर कोई सीधी रेखा है, सरल रेखा है, तो एक दिशा के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होगा। इसका उल्टा कर ले, अगर किसी रेखा के एक दिशा के सभी कोणों का योग 180 डिग्री है तो वो एक सरल रेखा होगी। ये मान लिया OAB है, इसके एक दिशा के सभी कोणों का योग यदि 180 डिग्री है तो वो एक सरल रेखा होगी। चलिए प्रमाण करते हैं इसका, बहुत आसान है। अभी हमें पता है किसी भी बिंदु के चारों तरफ पूरा कोण होता है 360 डिग्री का। बिंदु O के, बिंदु O पर बना कोण कौन कौन सा है? बिंदु O पर अगर आप ध्यान दें कोण बनता है, X भी इसी के ऊपर है, Y भी, Z भी और W भी, यानी चारों तरफ का पूरा कोण हो गया ये X, Y, Z और W, यानी कोण X प्लस कोण Y प्लस Z प्लस W, और कुल मिलाकर के ये हो गया, क्योंकि चारों कोण O के चारों तरफ हैं, एक बिंदु पे चारों तरफ बना हुआ कुल कोण होता है 360 डिग्री का। अब 360 डिग्री पूरा कोण हो गया,
प्रथम इक्वेशन आपके पास थी x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड। समीकरण एक द्वारा समीकरण एक का उपयोग करेंगे, x प्लस वाई की जगह पर w जमा जेड रिप्लेस कर देंगे, रख देंगे। x प्लस वाई की जगह रख दिया w प्लस जेड, ये z प्लस w पहले ही था, दोनों को जोड़ देंगे, 2 बार z हो गया और 2 बार ही w हो गया, बराबर है 360। पूरे को 2 से भाग करेंगे, z प्लस w बराबर है 180 डिग्री। अब यहाँ से आपके पास एक बात आ गई कि z प्लस w बराबर है 180 डिग्री। अब z और w दोनों AOB के एक ही दिशा में स्थित कोण हैं, क्योंकि कोण z जमा कोण w रेखा AOB की एक ही दिशा में स्थित हैं, इसीलिए AOB एक सरल रेखा है। सरल रेखा बनने का एक ही आधार बनता है कि उसके एक ही दिशा के सभी कोणों का योग 180 डिग्री है, और एक ही दिशा कोण हो गया 180 डिग्री, इसलिए AOB एक सरल रेखा है। बहुत सिंपल और आसान ये क्वेश्चन है आपका, इस प्रकार से आपने इसको करना है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बोल सकता है। बड़ी रेखा कोण दिया है R और एक दूसरा किरण है जो कि S बिंदु को दर्शाता है। क्वेश्चन है आकृति 6.17 पी ओ क्यू एक रेखा है, किरण ओ आर रेखा पर लंब है, पी के ऊपर लंब है, OP और OR के बीच में OS है, OP और OR के बीच में OS है, एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए, हमें सिद्ध करना है कोण ROS बराबर है 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS, ये आपको सिद्ध करना है। अब देखो बच्चों, ROS आपका ये कोण बन जाता है जो आपको निकालना है। अब बाकी जिनका प्रयोग है QOS इस कोण का यूज़ है, POS इस कोण का यूज़ है। इन दोनों कोणों का डिफरेंस लेके आधा किया हुआ है। तो चलिए इसको करते हैं क्वेश्चन को। हमारा उद्देश्य है ROS निकालना। ROS दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। यदि हम पूरे कोण को लेकर के उसमें से ROS निकालने के लिए पूरे कोण में से ROQ को घटा दें, इसको हम घटा दें पूरे में से, तो आपके पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा आपका POR में से POS को घटा दें। अब POR, अच्छा एक बात इसमें नोट कर लो आप, क्योंकि ये PQ पर लंब है कोण OR। जब ये इसके ऊपर लंब है तो इसका मतलब क्या है, दोनों ओर जो कोण बनेंगे वो 90 डिग्री बनेंगे। अर्थात इसका मतलब ये होगा जी कोण QOR वो भी 90 डिग्री का होगा। जब भी कोई लंब डलता है तो हमेशा 90 डिग्री कोण बनाता है। इसी प्रकार से POR भी क्या होगा, 90 डिग्री का, और ये भी कोण POR ये भी होगा 90 डिग्री का कोण। दोनों कोण ही आपके 90 डिग्री के होंगे। ये आपको शो कर दिया। तो
अब देखिए हमें निकालना है आर ओ एस। आर ओ एस दो तरीके से निकाल लेंगे। कोण आर ओ एस बराबर है पूरे कोण में से क्यू ओ आर घटा देंगे। पूरा कोण क्या है? क्यू ओ एस, जिसका हमें उपयोग भी करना है। पूरा कोण क्यू ओ एस में से घटा देंगे क्यू ओ एस, यहाँ तक पूरा ले लिया हमने। इसमें से घटा देंगे क्यू ओ आर को, कोण क्यू ओ आर, और क्यू ओ का नाम क्यू ओ एस माइनस इसकी वैल्यू क्या है? 90 के बराबर। ये आर ओ एस का आपके पास पहला समीकरण आ गया। यानी राइट साइड से आपने एस आर ओ एस को निकाल लिया। अब लेफ्ट साइड से निकाल लो। आर ओ एस को अब निकालते हैं लेफ्ट साइड से। लेफ्ट में कौन कौन है? पी ओ आर, इस पूरे में से ये पहले वाला घटा देंगे। चलिए करते हैं। कोण पी ओ आर में से यदि हम इसके पहले वाला कोण है पी ओ एस को घटा देंगे तो भी हमारे पास यही पोर्शन आर ओ एस प्राप्त होगा। अभी पी ओ आर इसके बराबर है, ये है 90 डिग्री के। उपयोग करते हैं इसका। 90 माइनस कोण पी ओ एस, इस तरफ कोण आर ओ एस। समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को जोड़ दो। समीकरण 1 जमा समीकरण 2 करने पर समीकरण 1 में हम समीकरण 2 को जोड़ देते हैं तो क्या होगा? जोड़िए इसको। आर ओ एस जमा आर ओ एस, 2 बार कोण आर ओ एस, क्यू ओ एस माइनस 90, क्यू ओ एस माइनस 90 में जुड़ जाएगा क्या? 90 माइनस कोण पी ओ एस। अब ये प्लस का 90 और ये माइनस का 90 दोनों आपस में कट जाएंगे। समीकरण 1 निकाल लिया आर ओ एस के लिए, समीकरण 2 निकाल लिया आर ओ एस। एक बार आर ओ एस लेफ्ट साइड से निकाल लिया और एक बार आर ओ एस राइट साइड से निकाल लिया। अभी कोण आर ओ एस हमें निकालना है तो इस 2 को ले जाएंगे इसके नीचे, 1/2 यहाँ आ जाएगा। यहाँ आपके पास बचता है कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, जो कि आपको सिद्ध करना है। इति सिद्धम, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ये आपका जो उद्देश्य आपको प्राप्त करना था वो आपको प्राप्त हो चुका है। हेंस द रिजल्ट। पाई पी इसका प्रतिवर्ती ज्ञात करना है। चलिए, तो ये आकृति आपको प्राप्त हो गई। एक सीधी रेखा है एक्स वाई पी के ऊपर यहाँ कोण दे रखा है 64 डिग्री। ये दोनों कोण बराबर हैं। ये दोनों कोण मान लेते हैं हम एक्स, माना बराबर कोण है उनको मान लेते हैं। मानने से थोड़ा सा आसानी से हो जाता है, इसलिए माना कोण जेड वाई क्यू बराबर है कोण क्यू वाई पी बराबर है एक्स। अब क्योंकि एक्स वाई पी एक सरल रेखा है, सरल का मतलब सीधी रेखा है, और जो सीधी रेखा होगी उसके एक ओर के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसीलिए जो इसकी तरफ के कोण है सारे कोण एक्स वाई जेड जमा कोण जेड वाई क्यू जमा कोण क्यू वाई पी से मिलाकर के हो जाएगा 180 डिग्री। अभी सभी कोणों का जोड़ आ गया आपके पास 180 डिग्री। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 64, ये x और ये भी x हमने माना था। 64 इधर आगे हो जाएगा माइनस का, यहाँ से हट जाएगा। 10 में से 6 गया, 4 गया 6, 7 में से 6 गया 1, ये हो जाएगा आपके पास 2x। 2 के पहाड़े से भाग करेंगे, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 58 ये आपके पास आया है। x की वैल्यू 58। हमें निकालना था कोण जेड वाई
P, तो कोण ZYP, कोण ZYP, ZYP कोण XY, सॉरी ये हमें निकालना है कोण XYQ, XYQ, ये पूरा कोण आपको ज्ञात करना है। इसमें एक तो आपके पास कोण बनता है 64 डिग्री, ये बनता है 64 प्लस x, 64 प्लस x की वैल्यू 58 आ गई, 58 आ गया, 8 4 12 का 2, हासिल 1, 6 और 6 12 है, यानी कोण XYQ का मान 122 डिग्री प्राप्त हो गया। अभी आपको निकालना है प्रतिवर्ती कोण QYP। QYP आपका कितना है, QYP x मानना था और x का मान हमने निकाल लिया 58, और जब प्रतिवर्ती निकालते हैं तो हम क्या करते हैं 360 माइनस कोण QYP, 360 में से उस एंगल को घटा देते हैं तो उसे हमारा प्रतिवर्ती कोण प्राप्त होगा। तो 360 माइनस QYP का मान है 58, घटाते हैं 10 में से 8 गया 2, 5 में से 5 गया 0 और ये 3, ये आपके पास आंसर प्राप्त हुआ है प्रतिवर्ती 302 डिग्री। ये की ओर चलेंगे। यहाँ पहले हम केवल एक रेखा, दो सीधी रेखाएं आपस में काट रही थी उनके बारे में बात कर रहे थे। अभी हम दो से अधिक समांतर और तिर्यक रेखाओं की बात करेंगे। तिर्यक रेखा एक होती है आपके पास समांतर रेखा, एक होती है तिर्यक रेखा। समांतर कौन सी होगी, जब दो रेखाएं एक दूसरे को हर एक बिंदु पर समान अंतर से चलती रहेंगी, वो कहीं पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, तो ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं। दो या दो से अधिक रेखाएं, दो रेखाओं की हम मुख्यतः बात करते हैं। दो रेखाएं जब एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटेगी, अर्थात प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे से उसकी दूरी बराबर होगी, उसे हम समांतर रेखा कहेंगे। समांतर रेखाओं में जैसे हमारी रेलगाड़ी की पटरी हो गई, रेलगाड़ी की पटरी है, और जो हमारी कॉपी की लाइनें हैं, ये सारी समांतर रेखाओं के उदाहरण हैं। तिर्यक रेखाएं, जो रेखाएं एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं अर्थात काटती है, उन्हें हम तिर्यक रेखा कहते हैं। तो यहाँ हम दो प्रकार की रेखाओं की बात करेंगे, समांतर रेखा और तिर्यक रेखा। चलिए, दो रेखाएं हैं, एक रेखा है ये AB, दूसरी रेखा है CD। अगर ये समांतर नहीं है और इन्हें कोई तीसरी रेखा LM प्रतिच्छेद करती है, एक स्थिति ये है। दूसरी स्थिति है कि दो रेखाएं हैं आपके पास AB CD, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। ये निशान है समांतर का, समांतर रेखाओं होने का ये निशान है आपके पास, दो बराबर लाइनें। ये समांतर और इन्हें एक रेखा इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती है, L और M, इसका नाम हम दे देते हैं। तो देखिए, जब दोनों ये A और B, AB CD के समांतर नहीं है, बीच में से कट कर दिया, यानी बराबर समांतर नहीं है, तो ये होते हैं इनके अंतः कोण। ये अंदर वाला कोण, ये भी अंदर वाला, दोनों रेखाओं के अंदर वाला कोण है, इन्हें कहते हैं अंतः कोण। ये भी अंदर का, ये भी अंदर का, इन्हें कहेंगे हम अंतः कोण। और ये जो कोण है ये बाह्य कोण, बाह्य कोण, बाह्य कोण, बाह्य कोण।
इनका नाम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर रेखाएं ये दोनों समांतर नहीं है तो ये इस प्रकार की बातें आएंगी, केवल अंतः कोण आपको पता चल गया और बाह्य कोण पता चल गया। अंतः में एक तो हो गया अंतः एकांतर, कोण 1 और कोण 2, ये दोनों अंदर के कोण हैं, लेकिन एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, तो इन्हें कहेंगे हम अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। इसी तरह 3 और 4, कोण 3 और कोण 4 भी अंतः एकांतर कोण है। अगर आप केवल वीडियो ही देख लेंगे ना, आपको ज़रूरत नहीं है कुछ और किताबों को उठाने की, यहीं से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ज़्यादा डिटेल आपको सारी समझ में आ जाएगी। तो कोण 2 कोण 1 के एक अंतः एकांतर है, कोण 3 कोण 4 के अंतः एकांतर है। दूसरा कोण 6 और कोण 8, ये दोनों बाह्य हैं, कोण 6 और कोण 8 इन्हें कहेंगे हम बाह्य एकांतर कोण। इसी प्रकार से कोण 5 और कोण 7 इन्हें भी बाह्य एकांतर कोण हम कहेंगे। तो ये दो आपके पास बाह्य एकांतर कोण है, और इससे पहले ये दोनों थी आपकी अंतः एकांतर कोण। जब हमारी ये दो AB और CD समांतर नहीं है तो इनके बारे में कोई विशेष कंडीशन नहीं है हमारे पास, इनको एज इट इज ही छोड़ देंगे। लेकिन जब हमारी ये दोनों रेखाएं AB और CD समांतर हैं तो कुछ विशेष परिस्थितियां पैदा होती हैं, उन परिस्थितियों की हम बात करते हैं। देखिए, ये कोण 1 अंतः एकांतर, ये कोण 2 अंतः एकांतर। जब AB और CD समांतर है उस स्थिति में अंतः एकांतर कोण बराबर होंगे। कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, दोनों कैसे हैं? अंतः एकांतर कोण। दूसरा कोण 3 मान लो इसको, और ये कोण 4, ये दोनों भी अंतः एकांतर कोण हैं और ये भी बराबर होंगे। बाह्य कोण, ये कोण 7, ये कोण 8, कोण 7 बराबर है कोण 8 के, ये हो जाएगा आपका बाह्य एकांतर कोण। और ये दोनों आपके 5 और 6, 5 और 6 ये दोनों भी बाह्य एकांतर कोण है, ये भी बराबर होंगे। इसके अलावा और आपको क्या पता चलता है? आपको पता है जब सरल रेखा होगी तो उसके ऊपर दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अगर आप AB रेखा से चलते हैं तो यहाँ पर एक रेखा इसको काट रही है, तो 5 और 8 एक ही दिशा में स्थित कोण है, तो कोण 5 जमा कोण 8 बराबर है 180 डिग्री। इसके अलावा 5 और 4 वो भी LM जो रेखा है उसके एक ही दिशा में स्थित कोण है, तो 5 जमा 4 भी क्या होगा? कोण 5 जमा कोण 4, ये भी होगा 180 डिग्री। अब 5 कोण कौन सा है? कोण 5 है बाह्य कोण और कोण 4 है एकांतर कोण, अंतः कोण। कोण 5 बाह्य एकांतर और कोण 4 अंतः एकांतर, और एक ही लाइन पर स्थित हैं, बिंदु O पर ये दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इनका जोड़ होगा 180 डिग्री। इसके अलावा अगर आप देखें AB रेखा और LM रेखा यहाँ काट रही है, एक तरफ कोण 8 और एक तरफ कोण 4 बन रहा है। अब जब दो सीधी रेखाएं आपस में काटती हैं तो उनके सिरों के कोण, इनको मैंने कल आपको बताया था, क्या नाम बताया था? बताइए सोचकर, क्या नाम बताया था मैंने आपको? जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही हैं तो उन्हें क्या कहेंगे हम? कैसी हैं वो रेखाएं? शीर्षाभिमुखी कोण। जब दो रेखाएं सीधे एक दूसरे काटती हैं इन्हें कहते हैं हम शीर्षाभिमुखी कोण। यानी शीर्षाभिमुखी कोण भी समांतर रेखाओं की दिशा स्थिति में बराबर होते हैं,
8 हो गया 4 के बराबर, 3 हो गया 7 के बराबर। अब 3 और 4 दोनों एकांतर कोण है, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। 8 बराबर हो गया 4 के, शीर्षाभिमुखी कोण है, कोण 8 बराबर हो गया कोण 4 के, और कोण 4 बराबर कोण 3 के। ये क्यों बराबर है? ये हो गया शीर्षाभिमुखी कोण। अभी 3 बराबर हो जाएगा 7 के, कोण 3 बराबर है कोण 7 के, ये भी क्या है? शीर्षाभिमुखी कोण। अब इन दोनों को इकट्ठा करते हैं। 8 बराबर 4 के, 4 बराबर 3 के, 3 बराबर 7 के, अर्थात 8 कोण 8 बराबर हो गया कोण 7 के। अर्थात बाह्य एकांतर कोण बराबर होते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो बाह्य एकांतर कोण, कोण 8 और कोण 7 बराबर होंगे। इसी प्रकार कोण 5 और कोण 6 भी बराबर होंगे। तो ये थी आपके पास इसकी कंडीशंस और स्थितियां जो मैंने आपको बता दी हैं। अभी हम क्वेश्चन करेंगे। सभी बातें मुख्य आपको बता दी गई हैं, इससे बाहर कुछ नहीं है। इन्हीं बातों का आपने ध्यान रखना है और एक बार कॉपी पे लिख के जरूर देख लेना। जो बातें भूल जाओ उसको दोबारा से वीडियो देख लेना। ऐसे बार बार इसी प्रकार प्रयास करोगे ना तो आपको आराम से सारी क्वेश्चन से याद हो जाएंगे, ध्यान में बातें ये आ जाएंगी। और जब बातें सारी आपके ध्यान में हैं तो सारी क्वेश्चन आराम से हल हो पाएंगे। 6.2 पहला सवाल क्या बोलता है? दो समांतर रेखाएं हैं AB और CD, इनको एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। इस रेखा का नाम नहीं दिया गया है। यहाँ पर कोण आपका X और ये कोण दिया है 50 डिग्री। ये कोण है आपका 130 डिग्री और ये कोण दिया है Y डिग्री। AB समांतर है, के मान ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं। जब दो रेखाएं समांतर है तो पहली बात एकांतर कोण अंतः एकांतर कोण बराबर होंगे। दूसरी बात बाह्य, चलिए बाह्य से पहले इसको देख लीजिए, इसका नामकरण कर लीजिए। इसे मान लिया आप LMNO, क्योंकि LMNO एक सरल रेखा है, सीधी रेखा को दर्शा रही है और सीधी रेखा के एक ही ओर स्थित सभी कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो L से जब M से आगे जब जाओगे तो ये यहाँ पर 50 डिग्री जमा X डिग्री बराबर है 180। 50 बराबर से उधर आगे हो जाएगा माइनस का, तो X बराबर हो जाएगा 130 डिग्री का कोण। X का मान 30 डिग्री। अभी ये Y और 130 दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों कैसे हैं? शीर्षाभिमुखी कोण। Y और 130 एक दूसरे के परस्पर शीर्ष में हैं तो इन्हें हम शीर्षाभिमुखी कोण कहेंगे। तो ये आपका आता है 130 डिग्री। Y का मान X का मान दोनों प्राप्त हो गए। और वैसे भी अगर आप चेक करें वह X और Y दोनों क्या है? अंतः एकांतर कोण है। और अभी मैंने आपको बताया था जब दो रेखाएं समांतर हो और कोई एक रेखा उन्हें प्रतिच्छेद कर रही है तो अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये देखिए दोनों 130 हैं, यानी हमारा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। 3 रेखाएं हैं AB, BC और CD। AB, CD, EF।
इन्हें एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। बिंदु ए, ये आ गया आपके पास कोण x और यहाँ पर कोण y, और ये है आपके पास कोण z। दिया है उसने AB समांतर है CD के और CD समांतर है EF के, यानी EF भी समांतर है, अर्थात सारी समांतर होगी। ये कंडीशन दी है, फिर ये कंडीशन दी है, इकट्ठा हम कर लेते हैं AB समांतर CD समांतर EF। बात संख्या y बराबर हो जाएगा z के लिए पूर्ण, एक ही दिशा के संगत कोण बराबर होंगे, अर्थात ये कोण भी कितना होगा y डिग्री। इसको नाम रखते हैं OPQ। P तो वहाँ यूज हो गया, तो इसको छोड़ ले लो, OLQ कर लेते हैं। कोण EOL बराबर होगा कोण CLQ के। ये दोनों कोण बराबर होंगे, कारण क्या है, एक ही दिशा, दो समांतर रेखाओं के एक ही दिशा में जो कोण होते हैं उसे कहते हैं संगत कोण। बराबर है y के संगत कोण, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हैं और संगत कोण बराबर होते हैं। ये भी y होगा, जब ये y ये भी y होगा, और यहाँ z ऑलरेडी है। अब EOF कैसी है, एक EOF एक सीधी रेखा है, यानी सरल रेखा है। सरल रेखा के योग होता है 180 डिग्री, तो कोण y जमा कोण z बराबर है 180 डिग्री। अब y का मान 3p और z का मान 7p रख दो यहाँ पर, ये 3p जमा 7p बराबर है 180। यहाँ से आपके पास आ जाता है 7 और 3 10p बराबर है 180, और p का मान आ जाता है 18। p का मान 18 इसमें रखते हैं, y का मान आ जाएगा 3 गुणा 18, 18 3 54, और z का मान आ जाएगा 7 गुणा 18, 7 8 56, 5 120 आ जाएगा, 7 56, 5 7 और 5 12, 126 डिग्री। कोण y और कोण z आपको प्राप्त हो गया। अभी देखो बच्चों, ये x यहाँ पर है, ये किसका संगत होगा। अगर आप इसको भूल जाओ, इसको यहाँ से छोड़ दो, भूल जाओ इसको, तो देखिए क्या है, x AB समांतर हो गई EF के, ये देखिए ये होगी ना, AB समांतर हो गई EF के, और x और z कैसे हैं, अंतः एकांतर कोण हैं। कोण x बराबर है कोण z, दोनों क्या हो गए, अंतः एकांतर कोण। ये क्यों हुए हैं, क्योंकि AB समांतर EF हो गया, क्योंकि AB समांतर EF ये आपके पास हो जाता है। तो जो x का मान होगा, जो z का मान है वही x का मान होगा, तो x बराबर होगा, z का मान आपके पास 126 है, ये भी 126 डिग्री प्राप्त होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। केवल थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, दो समांतर रेखाएं हैं, एक लंबवत रेखा इनके ऊपर। लंबवत का मतलब क्या है, 90 डिग्री कोण बनाएगी वो EF, और यहाँ से एक बिंदु G है, A B, ये आपकी C और D। लंबवत है तो यहाँ ऐसे निशान लिखेंगे, और ये 90 डिग्री है आपके पास। कोण GED, ये पूरा कोण आपको दिया है 126 डिग्री।
हमें कोण AGE निकालना है। AGE ये कोण हमें निकालना है। निकल गया ये तो। कैसे निकल गया? क्योंकि AB समांतर है CD के, तो एकांतर कोण बराबर होंगे और GE इसको प्रतिच्छेद कर रही है, तो कोण AGE बराबर होगा कोण जो ये आपका था GED, कोण GED बराबर 126 डिग्री, क्योंकि दोनों कैसे हो गए? अंतः एकांतर कोण। इसी के अंदर दिया होता, बस देखना होता हमें। दूसरा क्या पूछा है? कोण GEF, कोण GEF, GEF ये कोण पूछ रखा है, ये भी निकल गया। कैसे निकल गया? ये पूरा कोण था 126 डिग्री, कोण GED बराबर आपके पास 126 डिग्री। ये किन दो कोणों से बना है? GEF से और FED से। कोण GEF प्लस कोण FED दोनों से मिलके बना है, और GEF का मान आपको निकालना है। और क्योंकि ये इसके ऊपर लंबवत है, ये लंबवत का मतलब क्या है? ये कोण 90 डिग्री का है। 90 डिग्री बराबर से तो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो कोण GEF बराबर है 126 में से 90 घटेगा, 6 में से 0 गया 6, 12 में से 3 गया, 12 में से 9 गया 3, ये आ गया आपका 36 डिग्री आ गया। और क्या निकालना है? FGE, कोण FGE ये निकालना है। FGE ये कोण आपको निकालना है। ये भी बड़ा आसानी से निकल गया, क्योंकि AGF एक सीधी रेखा है, एक सरल रेखा है। जब सरल रेखा है तो इन दोनों कोणों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। ये कोण कौन सा है? कोण AGE जमा कोण, इस कोण की बात करते हैं हम। ये कोण आपको दिया है FGE, कोण FGE दोनों का योग होगा 180 डिग्री। इन दोनों कोणों का योग मिलाकर ये सीधी रेखा बनती है। AGE का मान आपने निकाल रखा है 180 बराबर है 126 डिग्री। तो ये थे आपकी प्रश्नावली 6.1 और 6.2 के 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। करें और डिस्क्रिप्शन